तो टेस्ट में कार्बन और हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होता है उसको CuO के साथ हीट कर देते हैं ना, CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर देते हैं। ठीक है, कॉपर खुद रिड्यूस हो जाता है, इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। CO2 का तो वही टेस्ट है, आपको पता है ना, लाइम वाटर के साथ मिल्की प्रेसिपिटेट, मिल्की पीपीटी। और वाटर जो है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर का कर देता है। किस कलर का कर देता है? ब्लू कलर का। टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। ये टेस्ट होता है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। ठीक है जो, और कार्बन हाइड्रोजन का जो वेट परसेंटेज है वो भी ऐसे ही निकालते हैं। CO2 का वेट दे रखा होता है आपको, CO2 के वेट से कार्बन का वेट आ जाता है ना, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। क्लियर है सबको? तो एक दो क्वेश्चन अभी इस पे देख लेंगे, न्यूमेरिकल्स और भी देख लेंगे, लेकिन ये आपको टेस्ट वगैरह जो ध्यान रखने वो बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो लसानेस टेस्ट होता है, बाकी सबके लिए क्या होता है? लसानेस टेस्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ जब हम हीट करते हैं तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। अगर हेलोजेंस होंगे तो NaCl NaBr NaI बना लेंगे, सल्फर होगा तो Na2S बना लेगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन होगा तो NaCN बन जाएगा। तो लसानेस टेस्ट में हम सोडियम के साथ हीट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसमें जो भी एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं। अगर सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तीनों होते हैं तो NaCN बन जाता है। बात समझ आ रही सबको? ठीक है, फिर हम इनके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं जो भी कंपाउंड बनता है ना। मान लिया NaCl वाला टेस्ट दे रहा है तो मतलब वहां पे हेलोजन की प्रेजेंस, Cl की प्रेजेंस आ गई। Na2S वाला टेस्ट दे रहा है तो मतलब वहां पे सल्फर की प्रेजेंस आ गई। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो लसानेस टेस्ट में आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखनी है कि ये है तो ये टेस्ट, ये है तो ये वाला एलिमेंट है। जैसे अगर ClBr आई है हेलोजेंस के लिए, बहुत आसान सा है टेस्ट। AgNO3 डालते हैं, AgCl, व्हाइट पीपीटी बनता है। क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी। तो प्रेजेंस ऑफ Cl इज कंफर्म्ड, प्रेजेंस ऑफ Cl इज कंफर्म्ड। अगर Br था वहां पे तो NaBr बना होगा, AgNO3 डालने पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? येलो पीपीटी। AgI again is yellow, but it is insoluble in ammonia solution. ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, ये दोनों करते हैं, सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑब्जर्वेशन से आपको पहचानना है कि वहां पे हमारे जैसे सबको टेस्ट कि वहां पे Cl था, Br था या I था। इन टेस्ट से आपको पहचानना होता है। ऑलराइट, अगर सल्फर था वहां पे प्रेजेंट तो Na2S बन गया होगा, और Na2S लेड एसीटेट के साथ PbS, ब्लैक पीपीटी देता है।
ठीक है, क्या देता है ब्लैक प्यूबिटी। साथ ही साथ कंपाउंड का नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है क्या, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाँ याद आ गया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर आता है। क्या आता है? वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर आ रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर की प्रेजेंस है, मतलब उस कंपाउंड में सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट था। ठीक है, समझ आ रही बात बच्चों सबको? ठीक है, तो ये सारे टेस्ट वगैरह आपको थोड़े ध्यान रखने होते हैं। SCN के लिए सल्फर के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, उसके लिए क्या टेस्ट होता है? FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ ब्लड रेड कलर आता है। क्या आता है? ब्लड रेड कलर। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये टेस्ट है, आपको याद रखना है, सिर्फ सल्फर है, नाइट्रोजन नहीं है, तो ये वाला टेस्ट लग जाता है उस पर। सल्फर के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये वाला टेस्ट उस पर लगता है। सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन तो होगा ही होगा, है ना, तो NaCN बनता है। क्या बनता है? NaCN। NaCN की क्या कहानी है? इसको हम FeSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बात समझ आ रही बच्चों सबको? ठीक है, Na4FeCN6। ऑलराइट, और इसको और हम FeSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कुछ क्या बोलते हैं इसको यार, वो प्रशियन ब्लू कलर है ना, कौन सा कलर आता है? प्रशियन ब्लू कलर बोलते हैं इसको। इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस आपको ना ध्यान रखने हैं, रट लेने हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अनन्या, वृत्ति, समझ आ रहा है? अंशुल, पीयूष? यस सर। प्रशियन ब्लू कलर। ठीक है, तो ये 4-5 ही कलर हैं, प्लस ब्लड रेड कलर याद रखो, सल्फर नाइट्रोजन दोनों के लिए। प्रशियन ब्लू कलर आ रहा है, मतलब ये CN वाला खेल हुआ है। अब ये सब कुछ याद करना पड़ता है ना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर आ रहा है, तो सिर्फ सल्फर था, है ना, और ये Cl भी आ रहा है। ये टेस्ट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन? और देखते हैं इस टेस्ट पे कुछ क्या क्वेश्चंस हैं। तो ज़ेंडाल मेथड सबको समझ में आ ही गया था। क्यूरियस ट्यूब, ये परसेंटेज निकालने वाला तरीका आ गया था। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सब चीजें आती हैं। ल्यूकास टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, अच्छा ये आप भाई सिंह अभी बता ही दोगे, और टेस्ट नहीं है इसमें? ठीक है, ये आता है सबको ल्यूकास टेस्ट, तो खैर पता ही है आप लोगों को क्या होता है ल्यूकास टेस्ट। कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? C6H5SO2Cl और एक्वस KOH, है ना। फोर्थ को A के साथ मैच करना है, ये दोनों तो आपके ऑर्गेनिक में हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक तो भी स्टार्ट की, सॉरी, तो ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, ये हिंसबर्ग टेस्ट A वाला है। ठीक है बच्चों, जेडाल मेथड में, जेडाल मेथड में हम ये डालते हैं, क्या बोलते हैं, H2SO4। H2SO4 से ऑक्सीडाइज करते हैं उसको, है ना, फिर अमोनिया वगैरह बनाते हैं। ठीक है, याद रखना है। जेडाल मेथड में हम H2SO4 डालते हैं। क्लियर एवरीवन? ड्यूमास, ड्यूमास मेथड में हम CuO डालते हैं, CuO।
सीयू के साथ हीट करने पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। क्या रिलीज हो जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, मैं ड्यूमास मेथड अभी बताऊंगा आपको, एक दो क्वेश्चन भी उस पर देख लेंगे। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। बाकी इन टेस्ट पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, ध्यान रखना है आपको। ट्राई डूइंग 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। So 80, third option. So आगे इसका आंसर रखो 67 का। third option 80. थर्ड ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें बैक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। एक्सेस एसिड जो एक्स्ट्रा एसिड है वो NaOH से न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, तो बैक टाइट्रेशन का मतलब पता है सब लोगों को। ठीक है, तो मेन जो एसिड होगा, एसिड और बेस को इक्वेट करना है। बेस दो है यहाँ पे, अमोनिया है और NaOH है। तो 150 ml m/5 m/5 H2SO4 है। 150 ml
मीन्स 0.15 मोलर m/5 H2SO4 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये H2SO4 था इतना, और 100 ml m/5 क्या है, NaOH, 100 ml m/5 NaOH है, रेस्ट इज अमोनिया। तो ये होता है बैक टाइट्रेशन, H प्लस इज इक्वल टू टोटल बेस, एसिड इज इक्वल टू टोटल बेस, क्लियर है। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना है, 0.06 माइनस 0.02, सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो 0.04 मोल्स आ गए NH3 के। उतना ही नाइट्रोजन हो जाएगा, जल्डाल में थोड़ा आपको पता ही है, तो इतना आ गया वेट ऑफ नाइट्रोजन, अंडरस्टूड एवरीवन, इतना आ गया वेट ऑफ नाइट्रोजन आउट ऑफ 70 ग्राम, आउट ऑफ 70 ग्राम, यस। तो आ जाएगा, हाँ 80% आ जाएगा, राइट, 70 ग्राम, 70 ग्राम को लिखा है, No, 0.70 grams. 2.7, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है, 80% will be the answer, ठीक है, समझ में आ गया सबको ये। तो ज़ेल्डाल मेथड काफी ज्यादा कॉमन है, पूछ लेते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है, टेस्ट वगैरह पढ़े हमने, वो भी आपको याद रखते हैं, फिर एवरीवन जहां पे ज़ेल्डाल मेथड फेल हो जाता है वहां पे हमारा कौन सा मेथड लगता है, ड्यूमास मेथड। नाइट्रोजन के लिए ड्यूमास, तो नाइट्रोजन के लिए दो स्पेशल मेथड्स हैं एस्टिमेशन के, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए, ड्यूमास और ज़ेल्डाल। ड्यूमास में ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वही जो अभी मैंने बताया था जो आपको कि है ना, CuO के साथ हीट करने पे सारा कार्बन CO2 में चला जाता है, सारा हाइड्रोजन H2 में चला जाता है, और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, N2 गैस, ठीक है। तो इस N2 गैस को हम मेजर कर लेते हैं कितनी निकली है, इसके मोल्स PV = nRT से आ जाएंगे, ठीक है, या फिर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, अगर वॉल्यूम STP पे दे रखा है तो वो वहां से आ जाएंगे मोल्स, वहां से वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है, वहां से फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। करो एक क्वेश्चन ट्राई, in Dumas method 10 gram of an organic compound produces let's say 112 ml N2 gas at NTP, STP, find percentage of N in organic compound, करो। डन, अगेन हमने आंसर इसका, So 1.4, not sure, 1.4. 1.4, Wait a second, I'll just check it again.
तो वॉल्यूम ऑफ N2 से मोल्स ऑफ N2 आ जाएंगे, मोल्स ऑफ N2, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, इतने मोल्स आ गए। क्लियर एवरीवन? इतने मोल्स N2 के हैं तो मास हो जाएगा उसका 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है जो? ठीक, 0.14 ग्राम, ठीक है, 1.4% है ना, परसेंटेज ऑफ N विल बी 0.14 by 10 into 100, यानी कि 1.4%। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गई बात सबको? ठीक, तो इस तरह से ड्यूमास मेथड करते हैं। रीजेंट भी समझ में आ गया आपको, CuO के साथ हीट करने पे CO2, H2O, N2 इस टाइप की चीजें बन जाती है। ठीक है, तो ये सब टेस्ट वगैरह हो गए, समझ में आ गए सबको? याद आपको करना है ना, सारे तरह के टेस्ट, ड्यूमास, जरलाल, और उसके अलावा वो हमने बाकी जो टेस्ट वगैरह देखे हैं, ये है ना, ये पूरा थ्योरेटिकल पावर पोर्शन याद रखना है अपने को, आज जो हमने टेस्ट वगैरह देखे। ओके, ठीक है बच्चों, इतना। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने हाइड्रोकार्बन्स पे, है ना। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। यहाँ से चीजें इजी हैं, बस अपने को रिएक्शंस याद करनी है, वुड रिएक्शन क्या है ये, ठीक है। तो हमें सिर्फ रिएक्शंस वगैरह यहाँ पे याद करनी है, कुछ जगह मैकेनिज्म्स वगैरह लगेंगे, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत कॉमन सी जो चीजें हैं वो तो वही है कि भाई मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, लेकिन एक रिंग है ना, रिंग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जेईई मेंस के लिए भी और हर जगह के लिए। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, अंडरस्टूड एवरीवन? कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो समझ तो सब आप लोग ये सब चीजें, तो कुछ रिएक्शंस मैं बताता हूँ आपको काम की जो रहेंगी हमारी एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में, ठीक है। वुड रिएक्शन तो आपको आती है, कुछ ही रिएक्शंस मैं बता पाऊंगा, सारी रिएक्शंस हम है ना ऑब्वियसली क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। तो एल्कीन्स में आप याद रख सकते हो, एक तो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस और वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन आती है सबको, है ना, RX प्लस सोडियम एंड ड्राई ईथर, दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, RR बन जाएगा, गेट RR बन जाएगा। ठीक है, ऐसी होती है कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो कैथोड पे क्या बनता है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा है कि कैथोड पे H प्लस जाएगा, Na प्लस तो जाएगा नहीं, कौन जाएगा, H प्लस। तो H2 गैस रिलीज होती है कैथोड पे। एनोड पे RCO माइनस से ये फ्री रेडिकल बनता है, फिर से इससे R डॉट CO2 निकल जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। CO2 निकल जाती है एक तो एनोड पे, और RR, दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़ जाते हैं। समझ आ रहा है सबको? ठीक। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा? सोडियम इथेनोएट मींस दो कार्बन वाला सॉल्ट, CH3CONA, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, CO2 हटा देंगे, CO2 हटा के CH3 का डबल हो जाएगा,
बात से हमारी सबको CH3 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो बताओ सोडियम प्रोपेनोएट से क्या बनेगा, प्रोपेनोएट में 3 कार्बन, एक उसमें CONA है तो CO2 तो हट गया, तो ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 का डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ऑलराइट, सोडियम सक्सीनेट, सक्सीनिक एसिड क्या होता है, 4 कार्बन वाला डाइओइक एसिड होता है ये। इसमें इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसमें CO2 हटे, है ना, दो ज्वाइन करने के बजाय ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, बात समझ रही बच्चों, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ऑलराइट, क्लियर है सबको, CO2 रिमूव हुए, अंशुल समझ आ रहा है रिएक्शन, कोई दिक्कत, CO2 हटाना है और फिर सोचना है कि क्या करना है, तो दो को ज्वाइन करने से बेटर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, फिर CH2 ये बनेगा, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, इंट्रामोलेकुलर बॉन्ड बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। सोडियम मैलिएट, मैलिक एसिड होता है ये, सिस वाला होता है, सिस वाला, इसमें क्या बन जाएगा जो इसके इलेक्ट्रोलिसिस से, फिर से वही CO2 हटाया, है ना, CO2 हटाया, इन कार्बन्स में आपस में एक और बॉन्ड बन जाएगा तो इथाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथाइन। बताओ भाई, समझ आ रहा है सबको, क्लियर है हर्ष? यस सर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमने बनाने। सर हाँ जी, सर सोडियम स्टीयरेट के साथ भी यही होगा क्या? स्टीयरेट कौन से वाला होता है, मेरे को जी याद, सर। स्टीयरिक एसिड कौन सा होता था, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, स्टीयरेट, एक सेकंड। C17H35CONA। अरे नहीं यार, वो तो अलग चीज हो गई, वो तो इतना बड़ा हो गया, है ना। लेकिन हाँ, मतलब अगर कोई क्वेश्चन देगा तो हमें वही करना होगा, उसमें तो दो को जोड़ देंगे ना, तो सीधी चेन होती है ना स्टीयरेट में, तो जी सर। हर्ष वो तो सीधी चेन होती है ना, और एक होता है CO, तो दो को जोड़ देंगे, C17 को तू जोड़ देगा तो C34, समझ आ रही मेरी बात? यस सर। ठीक है, हाँ, 34 या 32 कार्बन वाला वो एल्केन बन जाएगा। जी सर। ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, वुड्स रिएक्शन, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में आ जाती हैं। उसके अलावा जो एल्कीन्स की कुछ रिएक्शंस, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन, HCl HBr ऐड करते हैं, तो कार्बोकेटाइन के हिसाब से देखना होता है ना, कार्बोकेटाइन बीच में 2 डिग्री स्टेबल होगा, तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बोलते हो आप इसको। बट मोर इंपॉर्टेंट इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। एवरीवन, बनाओ इसका प्रोडक्ट। पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन आता है, फिर आपको पता है जो रीअरेंजमेंट हो जाता है, क्या होता है कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट, है ना, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये H उठ के इधर आ जाएगा। मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं और फिर से आएंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट, मोर स्टेबल जगह पहुंच जाता है कार्बोकेटाइन, फिर वहां पे हम आई चिपका देंगे। ठीक है, अभी पिछले मेंस में ये वाला आया था क्वेश्चन, करो आप इसको। बनाओ इससे प्रोडक्ट।
तो ये भी है बच्चों, इसमें कार्बोटैन पहले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। H यहाँ पे आके जुड़ा, कार्बोटैन इस पोजीशन पे आ गया। फिर रीअरेंजमेंट से इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा ना, यहाँ पे इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो मिथाइल शिफ्ट विल टेक प्लेस। मिथाइल ग्रुप उठ के इधर से इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे चला जाएगा। समझ में आती है ना सबको? शिफ्टिंग किसी को दिक्कत हो तो बता दो भी, है ना। मिथाइल शिफ्ट उठ के, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल ग्रुप उठ के उधर चला गया, कार्बोकेटाइन इधर आ गया इस पोजीशन पे। बहुत ही कॉमन चीज है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आके आई ये क्वेश्चन सीधे सीधे मेंस में आता है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है उसको। क्लियर एवरीवन? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन आप जानते हो सिर्फ HBr में होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट बोलते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनती है चीज, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए याद रखना है आपको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर है एवरीवन? ऑब्वियसली अगर इस टाइप के ग्रुप्स लगे होंगे तो भी ऑब्वियसली अपने आप ही एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास नहीं, उससे दूर रहना चाहेगा, ठीक है। उसके पास नहीं, उसके दूर रहना चाहेगा। बात सुना रही सबको? इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। इस केस में कार्बोकेटाइन राइट वाले कार्बन पे जाएगा, ना कि बीच वाले कार्बन पे। समझ में आ रही सबको बात? एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है आपको, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसा हो जाएगा। है ना। जैसे ही करो आप लोग 5th और 6th क्वेश्चन है, 5th एंड 6th। तो 5th का आंसर कौन होगा? क्या होगा, मतलब कौन होता है? हर्ष, 5th का आंसर क्या आ जाएगा?
मेजरली एन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। CF3 इसमें है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सुना रहा है सबको। CF3 क्या है इसमें बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बाकी सबके पास तो OCH3 NH2 और Cl के पास भी लोन पेयर है। लोन पेयर से तो बैक बॉन्डिंग होती है, आपको पता है सब लोगों को, है ना। तो लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग होती है, कार्बोकेटाइन को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उसमें तो मार्कोनिकॉफ होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा मेजरली एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा। एनी डाउट एनीवन? नो सर। 6 करो। तो दोनों बार मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है इसमें, DCl DI, है ना। इसमें तो कुछ ग्रुप ग्रुप लगानी है, तो सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ कराना है। मतलब Cl बीच में जाएगा और सेकंड स्टेप में I भी बीच में जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दोनों D आ जाएंगे राइट में, तो Cl और I आ जाएंगे बीच में, बोथ टाइम्स मार्कोनिकॉफ। एनी डाउट? नो सर। एक बार थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, थर्ड।
हो गया जो थर्ड क्वेश्चन। बताओ, कोई बता रहा है इसके बारे में? So I'm not sure, but fourth option. Hmm. फोर्थ ऑप्शन ही होना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ और भी बन सकता था, कार्बोटाइन है ना, रिंग एक्सपेंशन करा के भी बन सकता था, लेकिन वो वाला ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, है ना। मेरी बात में रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता था, Right. ठीक है ना, रिंग वो एक्सपेंशन 5. हाँ 5 से 6 बन सकती थी, बट वो वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे जो परफेक्ट होता। ठीक है, तो So fourth here. It's. फोर्थ ही होना चाहिए ना Hmm. एवरीवन। तो सेकंड ट्राई करो एक बार, सेकंड क्वेश्चन। तो पहले तो मार्कोनी ऑफ एडिशन ही हो जाएगा इसमें, है ना, बीच में आ जाएगा Cl। ठीक है चलो, ठीक है, मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, बीच में Cl आएगा। क्लियर एवरीवन? उसके बाद जो क्या होगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, रिंग बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, तो कुछ ऐसा ऐसे बनेगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, इस पे जब हम एनहाइड्रस AlCl3 कराते हैं तो आपको पता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एनहाइड्रस AlCl3 Cl हटाता है और इसको रिंग पे जोड़ देगा, है ना। इसको ऑर्थो या पैरा पे, तो पैरा पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है ड्यू टू लेस हिंड्रेंस। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देगा। समझ में आ रहा है सबको? 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा, अंडरस्टूड, along with this extra carbon। समझ में आ गया सबको? ये कोई दिक्कत पूछो, ठीक है। इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहले मार्कोनिकॉफ कराया, फिर हमने फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दिया। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। OH तो एज इट इज रहेगा, OH का सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता। बताओ जो समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? ठीक है, तो HCl का मार्कोनिकॉफ एडिशन और फिर उसमें फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 कोई बताएगा सोच के?
क्वेश्चन नंबर 10, सोचो ध्यान से। So Yes. third option. I'm not sure. No. Third option. Yeah, very good. It's correct. Very good. Secondary alcohol चाहिए because within 5 minutes. हाँ. Okay. और फर्स्ट क्या रिएक्शन है AG2O से PPT रिएक्शन पता है अनन्या? हाँ वो टर्मिनल अल्काइन. वेरी No. गुड. हाँ तो टर्मिनल एल्काइंस जो है सिल्वर के साथ पीपीटी देते हैं. टर्मिनल एल्काइंस क्लियर है बच्चों? तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट भी देते हैं टर्मिनल एल्काइन, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड ये AG2O के साथ प्रेसिपिटेट. टर्मिनल एल्काइंस मींस जहां पे ट्रिपल बॉन्ड साइड में हो. तो ये एसिडिक H की वजह से, एसिडिक H की वजह से ये AG2O के साथ पीपीटी देते हैं. समझ में आ रही बात सबको? व्हाइट पीपीटी देते हैं. ऑलराइट. तो एक तो ये अपने को हेल्प कर रहा है कि 1 और 3 में से होगा कोई. एंड नीचे वाली रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, Hg2+H+, दिस इज हाइड्रेशन है ना. एल्काइंस का हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. डाइल्यूट H2SO4 HgSO4. जिनको भी नहीं पता ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद नहीं है तो याद कर लो. बहुत सारे मेंस के एग्जाम में आपको दिखेगी, मतलब मेंस के क्वेश्चंस में बहुत सारों में दिखेगी आपको. वाटर ऐड करते हैं इसमें, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है HOH और फिर टॉटोमराइज है ना. HOH किया मैंने, साइड में H लगाया, यहाँ पे OH लगाया. मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से बीच में OH जाता है एंड देन टॉटोमराइज. ठीक है. हाँ आपको तो टॉटोमराइजम भी बता दिया मैंने. ये इनॉल है, अनस्टेबल होते हैं, टॉटोमराइज हो जाते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स में, तो ये कीटोन बन जाएगा. क्लियर है? ये हाइड्रेशन रिएक्शन है इंपॉर्टेंट. उसके बाद इन्होंने क्या किया है, NaBH4. सारी रिएक्शंस इसमें यूज हो गई, बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट. रिडक्शन, NaBH4 से रिडक्शन होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, which will give Lucas test in some minutes, 5 minutes let's say. Okay. इसका अगर हम हाइड्रेशन करते तो क्या होता, तो HOH होता सबसे पहले, वही HOH. ये जब साइड में H आता है, OH आता है, तो ये टॉटोमराइज होके क्या बनता है, एल्डिहाइड. अंडरस्टूड एवरीवन? क्या बनता है, एल्डिहाइड. ठीक है. एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा. एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल. समझ में आ रही सबको बात? कोई दिक्कत? इसलिए इसमें हमारा आंसर, क्योंकि हमें 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए, जो कि टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स दे रहा है ल्यूकास टेस्ट में. सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं ल्यूकास टेस्ट. तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन. ऑलराइट. तो जो कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम यहीं से. ओके, बाय एवरीवन. Thank you, sir.